नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी पहले क्लास है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 के लिए पंचायत बैच स्टार्ट किया और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस पढ़ने वाले हैं। और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, पहले सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे संवैधानिक विकास। तो अब दोस्तों टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की यदि बात की जाए तो सिलेबस यानी पॉलिटी के कौन कौन सा सिलेबस हम पंचायत बैच यानी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 के लिए पॉलिटी का कौन कौन सा सिलेबस कवर करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, कैसे संवैधानिक विकास हुआ था। संविधान सभा के बारे में जानेंगे अच्छे से। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था। उद्देशिका यानी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। संविधान के स्रोत यानी भारत के संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। संविधान में कितने भाग हैं, इन सभी के बारे में। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता यानी सिटीजनशिपता के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, इनको कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे अच्छे से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। महान्यायवादी के बारे में। राज्यपाल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में। स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। यानी इन सभी को टॉपिक वाइज सभी को अच्छे से देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा हो जाता है संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, संवैधानिक विकास की यदि बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे संविधान यानी संविधान होता क्या है। तो संविधान दोस्तों नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम एवं कानूनों का संग्रह वाली एक किताब की जरूरत होती है। तो उसी को क्या संविधान कहा जाता है, जिसके दायरे में सभी देश के नागरिकों को उसके दायरे में यानी संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना पड़ता है। अगर कोई असंवैधानिक काम करता है तो उसको उसके लिए दंड का प्रावधान भी दिया होता है संविधान में। तो ये सभी संविधान में यानी संविधान की बात करते हैं तो नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है, जिसमें देश को चलाने के लिए नियम एवं कानून दिए होते हैं। अब यहाँ पर संवैधानिक विकास की यदि बात करते हैं तो संवैधानिक विकास दो प्रकार से होता है। यानी एक था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853 तक। दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। तो इन दोनों भागों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संवैधानिक विकास। यानी संवैधानिक विकास की आज की हमारी पहली क्लास है। हेडिंग डालेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की यदि बात की जाए तो आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। क्या यानी पहली क्लास है। और संविधान की परिभाषा भी देख लेते हैं। संविधान संविधान क्या है। तो संविधान दोस्तों नियम एवं कानूनों का संग्रह है। नियम एवं कानूनों का संग्रह है। याद रखें दोस्तों, अगर कोई पूछे संविधान क्या है तो नियम एवं कानूनों का संग्रह है, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए कानून एवं दंड के प्रावधान दिए होते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को संविधान कहा जाता है। अब संवैधानिक विकास की यदि बात करते हैं तो दो प्रकार से संवैधानिक विकास किया गया है। तो इसको लिखेंगे संवैधानिक विकास दो प्रकार से किया गया था। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं तो इनको लिखेंगे। तो पहला था दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंतर्गत कब से कब तक रहा था। तो 1773 से लेकर 1853 तक रहा था। यानी इतने समय से लेकर इतने समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहा था। इसके बाद आते हैं दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की यदि बात की जाए तो 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा था। अब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों 1600 ईस्वी में राजलेख यानी एक चार्टर एक्ट आया था।
और इसी के द्वारा जो है 31 दिसंबर 2016 में, जो 2016 में नहीं बल्कि 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में जो है 1600 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर एक्ट आया था। इस पर जो है हस्ताक्षर जो है किए थे रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इसी के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो इसमें कुल कितने साझेदार यानी कुल कितने पार्टनर थे, तो 217 लोगों ने मिलकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की थी। और इसकी कंपनी की स्थापना करने में जो है कुल कितना खर्चा आया था, तो लगभग 30,133 पाउंड का जो है खर्चा आया था। यानी इस समय जो है ब्रिटेन की करेंसी यानी मुद्रा होती थी दोस्तों पौंड। और कंपनी की देख रेख के लिए यानी इसको कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए जो है एक गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। और इसमें दोस्तों एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 जो है अन्य सदस्य थे। और बाद में जो है ये गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, इसका नाम जो है बाद में निदेशक मंडल जो है कर दिया गया था। और जो इस निदेशक मंडल के सदस्य थे इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया था, इनका कार्यकाल कर दिया गया था 1 वर्ष। अब जो ये 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, इस पर पूछा जाए हस्ताक्षर किसने किए थे, रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और जब इन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूर्वी देशों में जो है 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार जो है मिल गए थे। तो अब इसको जो है यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की यदि बात की जाए तो कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी का राजलेख क्या होता है, जिसको दोस्तों चार्टर एक्ट भी जो है कहा जाता है। तो राजलेख जो है पेश किया गया था, जिसको चार्टर एक्ट भी जो है कहा जाता है। और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में, याद रखें दोस्तों कहाँ पे जो है, ब्रिटेन में जो है इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें कुल कितने भागीदार थे, भागीदार यानी पार्टनर, कितने पार्टनर्स ने मिलकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो 217 भागीदार थे। कितने दोस्तों? 217 भागीदार थे। और कुल कितना खर्च आया था, यानी इसको बनाने में कुल कितना खर्च आया था, तो 30,133 पाउंड, यानी इतने रुपए की जो है ज़रूरत पड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में। और कंपनी की देख रेख के लिए जो है लिखेंगे कंपनी की देख रेख के लिए, कंपनी की देख रेख के लिए जो है गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। क्या दोस्तों? गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी। अब बात आती है जो गवर्नर एवं परिषद ये बनाई गई थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें बात करते हैं कुल। यानी इसमें जो है एक गवर्नर था, यानी एक जो है इसमें गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, एक जो है उप गवर्नर था, और 24 जो है अन्य सदस्य थे। 24 अन्य सदस्य और थे इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, यानी मॉनिटर करने के लिए या देख रेख करने के लिए। अब बात आती है बाद में जो है, जो ये गवर्नर एवं उसकी कार्य परिषद थी, इसका बाद में नाम जो है क्या कर दिया गया था, बाद में इसका नाम जो है क्या कर दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए निदेशक मंडल जो है बाद में इसका नाम जो है कर दिया गया था। और जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उनके कार्यकाल की यदि बात की जाए, सदस्यों का कार्यकाल, निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना था, तो 1 वर्ष था। कितना दोस्तों? 1 वर्ष का कार्यकाल था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ये चार्टर एक्ट था 1600 का, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हस्ताक्षर की यदि बात की जाए, इस पर जो है हस्ताक्षर किसने किए थे, तो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने किए थे, जो कि
ब्रिटेन की रानी थी। लिखेंगे रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है इस चार्टर एक्ट पर जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे, आपको याद रखना है। और साथ ही इस पर जब हस्ताक्षर किए तो कंपनी को जो है पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार जो है मिल गए थे। लिखेंगे कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार 15 वर्षों तक व्यापार करने के अधिकार मिले थे। ये पूर्वी देशों में अधिकार जो है मिले थे। आप देखेंगे दोस्तों, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की यदि बात की जाए तो किस प्रकार जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 1600 ईस्वी का जो है एक राजलेख आया था जिसको चार्टर एक्ट भी जो है कहा जाता था। तो इसी के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। और कितने लोगों ने मिलकर यानी कितने पार्टनर्स ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसमें भागीदार यानी पार्टनर्स थे 217। और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, 30,133 पाउंड का जो है इसमें खर्चा आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में। इसकी कंपनी की देखरेख के लिए जो है एक गवर्नर एवं उसकी परिषद जो है बनाई गई थी, जिसमें एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर और 24 जो है अन्य सदस्य थे। और बाद में जो है गवर्नर एवं उप उसकी परिषद थी, इसका बाद में नया नाम बना दिया गया था, निदेशक मंडल इसका नाम जो है कर दिया गया था। और इस निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्यकाल को पूछा जाए तो 1 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता था। जो ये 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट था, इस पर पूछा जाए हस्ताक्षर किसने किए थे, तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे। और इसी के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार जो है मिल गया था। अब आते हैं दोस्तों 1726 का राजलेख यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1726। इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया है। तो यहाँ पर कहा गया है जो 1726 का राजलेख था, इस अधिनियम के द्वारा जो है जो कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थीं, जो उनके गवर्नर थे एवं उनकी परिषद थी, उनको जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। तो इसको जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। और इसके बाद आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इसके बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे 1726 का राजलेख जो राजा के द्वारा जो है पेश किया जाता था, और इसको चार्टर एक्ट भी जो है कहा जाता है। तो लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। कानून बनाने का अधिकार मिला था। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। यहाँ पर बात आती है जो 1726 का राजलेख था, तो इस अधिनियम के द्वारा जो है जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, तो इनको जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया है। यानी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, ये जो है कानून बना सकते हैं यहाँ पर कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में। अब इसके बाद आता है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये
जब ये आया था तो यहाँ के जो है पीएम, ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, तो इनके द्वारा जो है गुप्त समिति का जो है गठन किया गया था, इन गठन जो है किया गया था। और इसी गुप्त समिति के गठन पर जो है, यानी इसी की सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास हुआ था। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो है दिए गए हैं, तो कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटेन में दो संस्थाएं जो है बनाई गई थी। यानी दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटेन में जो है दो संस्थाएं बनाई गई थी। एक तो थी दोस्तों निदेशक मंडल, और दूसरी थी दोस्तों हितधारकों का मंडल। तो ये दो संस्थाएं जो है ब्रिटेन में जो है बनाई गई थी। और निदेशक मंडल के सदस्यों के कार्यकाल की यदि पूछा जाए तो निदेशक मंडल के कार्यों का, निदेशक मंडल के जो सदस्य थे इनका कार्यकाल अभी मैंने बताया था पीछे पीछे, तो एक वर्ष से बढ़ाकर जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो एक वर्ष से बढ़ाकर जो है 4 वर्ष जो है कर दिया था। इसके बाद निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य थे, इनमें से प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जो है रिटायर होंगे। और चौथा पॉइंट था बंगाल के गवर्नर को जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। किस अधिनियम के तहत जो है बनाई गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1774 में जो है बनाया गया था। और इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य जज और थे, वाइट, लेमेस्टर और चैम्बर, ये 3 अन्य जज और थे। तो इनको भी जो है दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या राजलेख इस प्रकार भी जो है बोला जाता है इसको। अब बात आती है इसमें जो है क्या कहा गया है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, इस समय जब ये आया था तो इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम कौन थे जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था? तो इस समय नॉर्थ, यानी ब्रिटेन के पीएम कौन थे? नॉर्थ थे। तो इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया था, यानी सीक्रेट कमेटी का जो है गठन किया गया था। गुप्त समिति का, गुप्त समिति का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है, गुप्त समिति का गठन जो है किसने किया था? तो ब्रिटिश के पीएम हुए थे नॉर्थ, इनके द्वारा जो है किया गया था। और इसी गुप्त समिति की सिफारिश, सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है पास हुआ था? तो ये जो है दोस्तों गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है इसको पास किया गया था। अब दोस्तों इसके पॉइंट देख लेते हैं, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला आता है निदेश, कंपनी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटेन में दो संस्थाएं जो है बनाई गई थी। कंपनी के प्रशासन की देख रेख के लिए ब्रिटेन में दो संस्था जो हैं बनाई गई थी। ये दो संस्था कौन कौन सी थी? पहली थी दोस्तों निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। और दूसरी की यदि बात की जाए हितधारकों का मंडल, हितधारकों का मंडल। तो ये दो समितियां जो हैं बनाई गई थी, यानी ये दो संस्थाएं जो हैं बनाई गई थी। अब दोस्तों निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे निदेशक मंडल निदेशक मंडल के सदस्यों का
कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल की यदि बात की जाए तो कितना कर दिया था, तो लिखेंगे 1 वर्ष से 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 4 वर्ष जो है दोस्तों कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट। निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे। आपको बताया था कि निदेशक मंडल में जो है कितने सदस्य थे। एक गवर्नर था, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है निदेशक मंडल के 24 सदस्य में से जो है प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जो है रिटायर होंगे। तो ये किस अधिनियम के तहत कहा गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कहा गया था। तो लिखेंगे निदेशक मंडल, निदेशक मंडल के 24 सदस्य, निदेशक मंडल के जो है 24 सदस्य में से प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, किस अधिनियम के तहत कहा गया? तो ये कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कहा गया। अब दोस्तों चौथा पॉइंट आता है इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। अब बात करते हैं प्रथम कौन बना था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का? तो वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स जो है बना था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स जो है बना था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की यानी जो गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई थी। याद रखें दोस्तों 4 सदस्यों की जो है कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। और इसी अधिनियम के तहत जो है दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया गया था। लिखेंगे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है कब बनाया गया था? तो 1774 में बना था। 74 में बनाया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यदि बात करते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। और इसमें दोस्तों 3 अन्य जज और थे। 3 अन्य जज कौन कौन से थे? तो इनके भी नाम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो दोस्तों पहला तो वाइट लिमेस्टर था। और कौन सा था दोस्तों? चैम्बर था। कौन था? चैम्बर था। ये 3 अन्य जज और थे। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी जब ये एक्ट आया था तो इस समय जो है ब्रिटिश के पीएम कौन थे? नॉर्थ थे। और इन्हीं के द्वारा जो है गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमेटी का जो है गठन किया गया था। इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो है पास किया गया था। यानी पास हुआ था इसी गुप्त समिति की सिफारिश पर।
और साथ ही दोस्तों इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए जो है ब्रिटेन में 2 संस्थाएं जो है बनाई गई थी, निदेशक मंडल, जिसमें जो है एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। और साथ ही दूसरी संस्था थी हितधारकों का गठन, हितधारकों का मंडल। निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पर जो है इस एक्ट के द्वारा जो है निदेशक मंडल के हैं जो भी सदस्य थे, यानी इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर जो है 4 वर्ष जो है कर दिया गया था। निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य थे, इनमें से प्रत्येक वर्ष जो है 1/4 सदस्य जो है रिटायर होंगे। और बंगाल का जो गवर्नर था, इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स जो है बना था। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स जो है बना था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई थी। ये भी पूछा जा सकता है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कारिणी किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बनाई गई थी। कलकत्ता में जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था 1774 में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यदि बात की जाए तो एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि कलकत्ता में जो है बनाया गया था। और 3 अन्य जज और थे, वाइट, लेमेस्टर और चैम्बर। अब बात करते हैं दोस्तों 1781 का 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो इसमें क्या क्या जो है कहा गया है? तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट, जो अभी सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, तो इसमें कहा गया था, यानी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ ही सुझाव दिया गया था प्रेवर समिति द्वारा। याद रखें दोस्तों, जो ये 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम था, इसका सुझाव किसने दिया था? प्रेवर समिति ने दिया थे। याद रखें दोस्तों, प्रेवर समिति के द्वारा जो है इस अधिनियम का जो है सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा सा ही है, हेडिंग डालेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है क्या क्या जो है कहा गया, तो इसके बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है, लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता सरकार को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर जो 1781 का ये संशोधनात्मक अधिनियम है, तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। यानी जो कलकत्ता सरकार थी 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा जो है बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है इसको मिल गया था। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में, इसमें कहा गया है इस अधिनियम के द्वारा कि गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा।
तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।